हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स। इसके पिछले वाली क्लास में हमने टॉपिक नंबर 1 वैरायटी इन फैब्रिक, टॉपिक नंबर 2 फाइबर और टॉपिक नंबर 3 सम प्लांट फाइबर को डिस्कस किया था। और आज हम इसकी आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की भी थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा दिया है और उसकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है वो भी मैंने करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम हमारे आगे की जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक की वो हम करेंगे। टॉपिक नंबर 4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। सबसे पहले यहां बताया गया है स्पिनिंग कॉटन यार्न। जिस तरह से आपको पता है कि यार्न हम धागे को कहते हैं, तो वो जो कॉटन धागा किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से स्पिनिंग किया जाता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपको एक सवाल भी किया गया है यहाँ पर, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप यहाँ पर खुद ट्राई कर सकते हैं ये यार्न बनाने के लिए। यार्न का मतलब होता है जो सूता, कॉटन की सूता बना सकते हैं आप खुद। कैसे बनाएंगे आप एक्टिविटी 4 से बताया गया है। चलिए हम देखते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आप एक हाथ में कॉटन की वूल पकड़ें। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। आप कॉटन वूल की एक छोर को पकड़ें और एक 4th फिंगर और आपकी थंब की मदद से उसे पिंच करने की कोशिश कीजिए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। और धीरे धीरे कॉटन को वहाँ से खींचे। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे खींचेंगे आप उसे धीरे धीरे कंटिन्यूसली उसे घुमाते रहें, मोड़ते रहें, जैसे कि आपको 3.9 फिगर में दिखाया गया है। इसके ऊपर वाली फिगर में देखिए 3.9 में आपको यहाँ पर दिखाया गया था। इस तरह से आपको करना है। ये 3.9 फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से आपको खींचना है धीरे धीरे, और खींचते के साथ साथ आपको उसे थोड़ा ट्विस्ट भी करना है, घुमाते रहना है। आगे देखते हैं। आर यू एबल टू मेक यार्न। क्या आप यार्न बना पाए? तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो आप खुद यार्न बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। और ये तरीका है यार्न बनाने का फाइबर से, उसे हम कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। और इस प्रोसेस में, स्पिनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, फाइबर को लिया जाता है कॉटन वूल से, एक मास ऑफ कॉटन वूल से फाइबर को लिया जाता है और उसे खींचा जाता है, और उसके साथ साथ खींचते वक्त उसे ट्विस्ट किया जाता है, मतलब घुमाया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और जिसके वजह से ये बहुत सारे जो फाइबर्स है वो आपस में जुड़ जाते हैं और यार्न बनाते हैं, सूता बनाते हैं। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल। और एक साधारण सी जो डिवाइस यूज़ की जाती है स्पिनिंग प्रोसेस के लिए, उसको हम कहते हैं हैंड स्पिंडल। और इसे इज ऑल्सो कॉल्ड द टकली। और इसे कहीं कहीं टकली भी कहा जाता है, जो हाथों से चरखा घुमाने वाला डिवाइस यूज़ किया जाता है, जिसे कि 3.10 में भी दिखाया गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर देखिए 3.10 फिगर में दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। और एक अलग आपके डिवाइस का यूज़ किया जाता है स्पिनिंग प्रोसेस से, जिसे हम चरखा कहते हैं। और चरखा से
सभी लोग वाकिफ हैं। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और ये चरखा का जो इस्तेमाल है उस वक्त पॉपुलराइज हुआ जबकि महात्मा गांधी ने हमारे आज़ादी की लड़ाई के लिए जब लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद चरखा का काफ़ी चर्चा हो रहा था। ही एनकरेज द पीपल टू वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पून yarn term as खादी एंड स्पून imported क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और उन्होंने हमारे देश के जनता से अनुरोध किया कि जो घर के बिने हुए कपड़े हैं वो पहने, जिसे हम खादी कहते हैं, और बाहर के जो विदेशों में बनने वाले ब्रिटेन के मिल से जो कपड़े बन के आ रहे थे उसे वर्जन करें। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a body called the Khadi and Village Industries Commission in 1956। और ये प्रमोट करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए हमारी खादी को हमारे जो भारत सरकार है वो एक कंस्टिट्यूट किए, एक बॉडी बनाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक संस्था बनाए जिसे हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बताया गया है। वो 1956 में बना, जिससे कि खादी का प्रमोट हो, स्वदेशी का प्रमोट हो। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। और ये जो स्पिनिंग प्रोसेस है धीरे धीरे इसके लार्ज स्केल में इसको उपलब्ध कराने के लिए स्पिनिंग मशीनों का यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और स्पिनिंग के बाद जो yarns निकले, जो धागे निकले, उसका इस्तेमाल किया गया कपड़ों को बनाने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है yarn टू फैब्रिक। yarn तो अब बन गई, सूता तो अब बन गया, धागा तो बन गया, पर उससे कपड़े कैसे बनेंगे, इस चीज़ को अब हम देखेंगे, कपड़े बनने के तरीके को। देर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम yarns। बहुत सारे तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है इन धागों से कपड़ों को बनाने के लिए। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। इनमें से दो खास प्रचलित प्रोसेस है जिसका जो हम वीविंग और निटिंग के नाम से जानते हैं। वीविंग और निटिंग का मतलब होता है बुनाई, दोनों ही बुनाई कहलाते हैं, लेकिन थोड़ा फ़र्क होता है। वीविंग में आपकी दो धागों का इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेटिवली, और निटिंग में सिर्फ एक धागों का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के दोनों को ही बुनाई कहते हैं। तो एक एक करके हम पहले देखते हैं वीविंग जो है वो क्या है। इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of two set of yarn arranged together। और हमने एक्टिविटी 2 को जब पढ़ा था तब आप नोटिस किए होंगे कि फैब्रिक जो बनाए जाते हैं दो धागों से, दो धागों को अरेंज करके उसको बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है दोनों धागों को अरेंज करने का, उसे हम दोनों धागों को एक साथ अरेंज करने का तरीका को हम वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। अब हम कोशिश करते हैं, चलिए कुछ पेपर का इस्तेमाल करके उसे बुनने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक्टिविटी 5 में बताया गया है, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। आप दो अलग अलग कलर के पेपर शीट लीजिए। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट। और दो अलग अलग कलर के जो पेपर शीट आपने लिया है उनमें से एक स्क्वायर शीट काट लिए जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर की हो। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। अब दोनों को ही आप आधे फोल्ड कर लें। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एज शोन इन द फिगर 3.12। अब दोनों को ही आप जिस तरह से 3.12 में बताया गया उस तरह से आप अरेंज करें। एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। और दूसरे को आप 3.12b में जिस तरह दिखाया गया है उस तरह से आप अरेंज करें। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। उसके बाद दोनों ही शीट को डॉटेड लाइन से
जहाँ पर आपने मार्क किया है उसे वहाँ से काटें और उसके बाद उसे अनफोल्ड करें। वीव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। अब दोनों शीट जो आपने काटे थे वो दोनों स्ट्रिप को वन बाय वन आप उसको स्टिच करने की कोशिश करें, वेविंग करने की कोशिश करें। ठीक है, वो जो कट के अंदर आप डालें, जिस तरह कि आपको 3.12c में दिखाया गया है। उसके बाद 3.12d शोज द पैटर्न आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप्स। और 3.12d में आप फोल्ड करने के बाद आपको उसको जब आप बुनाई कर लेंगे तो जिस तरह की लुक आपको देगी उस पैटर्न को दिखाया गया कि कैसे वो दिखेगा। हम फिगर में देख के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, अच्छे से ध्यान से समझिए। ए और बी आपने दो पेपर स्ट्रिप लिए थे और यहाँ पर आपने उसके बीच में फोल्ड किए थे। ठीक है, और जिस तरह की आपने डॉटेड लाइनिंग दिए थे और वहाँ से आप उसको कट किए, उसके बाद उसे देखिए एक कट के अंदर एक दूसरे के अंदर अलग अलग जो कलर लिए थे आपको उसे बिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कट के अंदर में एक दूसरे के कट के अंदर में डाल रहे हैं और इसे खींच रहे हैं। तो जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो आपको कैसा लुक होगा, इस तरह के देखिए आपकी जो 3.12d में बताया गया है जिस तरह की, इस तरह की आपको दिखाई देगी, एक चटाई की जैसा दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने पेपर स्ट्रिप्स को बनाया। इस तरह पेपर स्ट्रिप की कपड़े बनाने की कोशिश की कि किस तरह से कपड़े बनते हैं और इसी तरह से हमारे फैब्रिक को बनाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarns आर woven टू मेक फैब्रिक्स। जिस तरह से हमने पेपर स्ट्रिप की मदद से किस तरह कपड़ों की बिनाई की जाती है उसे जानने की कोशिश किए, इसी तरह सिमिलर मैनर में इसी प्रकार में 2 सेट्स ऑफ yarn, 2 सेट धागों को लिया जाता है एंड woven टू मेक द फैब्रिक्स, और उसे बिना जाता है आपकी कपड़े बनाने के लिए बुनाई की जाती है। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। पर वहाँ पर फ़र्क ये रहता है कि हमारे पेपर स्ट्रिप से जो यर्न है वो काफ़ी पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वेविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। और ये जो फैब्रिक बनाया जाता है, वेविंग की जाती है, वो लूम्स में ही की जाती है, जिस तरह की 3.13 में दिखाया गया है। हम उसे देखेंगे और देख के समझने की कोशिश करेंगे। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और जो हमारे फाइबर हैं, फाइबर से जो फैब्रिक्स बन रहे हैं वो लूम में तो बनते हैं, लेकिन वो हाथ से भी चलाई जाने वाली मशीनों के मदद से होते हैं और पावर ऑपरेटेड बिजली की मदद से भी चलने वाली मशीनों की इस्तेमाल की जाती है। तो हम सबसे पहले 3.13 फिगर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3.13 फिगर को बताया गया है। ये 3.13 फिगर है हैंडलूम, हाथों के मदद से यहाँ पर 2 yarns को लेकर के उसको अरेंज किया जा रहा है और कपड़े की बिनाई की जा रही है। अब हमने वेविंग को देख लिया था, अब हम नीटिंग क्या है वो देखेंगे। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर नीटेड। कभी आपने नोटिस किया है कि स्वेटर की बुनाई कैसे होती है। इन नीटिंग ए सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। और नीटिंग में क्या होता है कि एक सिंगल पीस होती है आपकी, उसे यूज़ किया जाता है। सिंगल पीस आपकी yarn की होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिक में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेविंग में क्या होती है, 2 yarn को इस्तेमाल किया जाता है, पर नीटिंग में सिर्फ एक ही yarn को इस्तेमाल किया जाता है। बस यही अंतर है, नहीं तो दोनों ही बुनाई कहलाते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। कभी आपने जो फटे हुए मोजों से एक yarn को, ये एक धागा को खींचने की कोशिश किए हैं या कभी खींचे हैं। व्हाट हैपन्स, अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या होता है। ए सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। तो हम जब एक धागा को खींचते हैं तो एक सिंगल पीस, एक सिंगल कंटिन्यूसली एक धागा वहाँ से निकल के आता है। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। तो ये मोजों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक धागों से बने होते हैं। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड आल्सो
ऑन मशीन्स। और जिस तरह से कि वेविंग भी आपकी हाथों से और मशीनों की मदद से की जाती है, उसी तरह से नीटिंग भी आपकी हैंड से और मशीन से, दोनों ही हाथों के इस्तेमाल भी किया जाता है और मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है नीटिंग प्रोसेस के लिए। आगे हम देखते हैं, वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। और ये वीविंग और नीटिंग जो तरीका है, ये अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। और ये जो कपड़े बन जाते हैं, फैब्रिक बन जाते हैं, उसे इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स बनाने के लिए। कपड़े बनने के बाद बहुत सारे क्लॉथिंग आइटम्स बनते हैं। नेक्स्ट हम आगे की टॉपिक देखते हैं 3.6, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। ये जो क्लॉथिंग मटेरियल्स की कहानी कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? आपने कभी इन बातों पे गौर किया है कि हमारे जो एंशिएंट पीपल होते थे, पहले ज़माने के पीपल होते थे, ठीक है, पुराने ज़माने में, वो किस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते थे? It appears that in those time people used the bark and big leaves of trees or animal skin and fur to cover themselves। और उन जमानों में लोगों ने आपकी जो बार्क होती थी, पेड़ों के छाल होते थे, बड़े पत्ते होते थे, बिग लीव्स होते थे, और एनिमल की स्किन जो होती थी, उसकी जो चमड़ी होती थी जानवरों की, उसको अपने बॉडी पे कवर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब लोगों ने एग्रीकल्चर कम्युनिटी में बसना शुरू किया, दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तब उन्होंने सीखा कुछ ट्विग्स मतलब कुछ घासों का इस्तेमाल करके, ग्रास का इस्तेमाल करके चटाई वगैरह, बास्केट वगैरह बनाना उन्होंने सीखा। वाइन्स, एनिमल फ्लिश और हेयर वेर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टेम्स। और ये जो वाइन्स, कुछ लताएं जो होते हैं वो, और एनिमल की फ्लिश, जो एनिमल से मिलने वाली जो उसकी हेयर होती है, उसके जो बाल होते हैं वगैरह वगैरह को इस्तेमाल करके उन्होंने उसकी लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाई, एक सूता जैसा बनाया गया। दीज वेर वेवन इनटू फैब्रिक्स, और उनको उन्होंने इस्तेमाल करके फैब्रिक बनाना सीखा। The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga। और जो अर्ली इंडियंस है, हमारे पुराने जमाने के जो इंडियंस हैं, ठीक है, वो हमारे वो क्या करते थे, फैब्रिक्स जो है वो पहनते थे। फैब्रिक्स किस चीज़ का? मेड आउट ऑफ कॉटन, कॉटन की बनाई हुई फैब्रिक्स को पहनते थे, जो कि हमारे रिवर गंगा के तटीय इलाकों पे उगाया जाता था। आगे देखते हैं, फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। और फ्लैक्स भी एक नेचुरल प्लांट है जो हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं। इन एंशिएंट इजिप्ट, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और पुराने ज़माने में एंशिएंट इजिप्ट जो होते थे वो कॉटन और फ्लैक्स का इस्तेमाल करते थे, उसे वो कल्टीवेट करते थे, खेती करते थे नाइल नदी के किनारे, और उसे यूज़ करते थे फैब्रिक्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। और उन जमानों में सिलाई की ज्ञान लोगों को नहीं था। People simply draped the fabric around different part of their body। और उस जमाने में कपड़े बनाने के बाद स्टिचिंग तो उन्हें पता नहीं था, तो वो क्या करते थे, अपने बॉडी के अपने अलग अलग पार्ट्स को सिर्फ लपेट लिया करते थे उस कपड़ों से। सिंपली फैब्रिक को अपने तन ढकने के लिए अलग अलग पार्ट्स में वो लपेट लेते थे। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वेर यूज्ड। और ये जो फैब्रिक को बॉडी में सिर्फ लपेट लिया जाता था, इनका तरीका भी अलग अलग होता था, लपेटने की तरीका। विद द इन्वेंशंस ऑफ द सीविंग नीडल, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स।
और जब ये इन्वेंशन हुआ आपकी शीविंग नीडल का, सिलाई करने की जो सुई की जब इन्वेंशन हुई, इसकी खोज हुई, तो पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। तब उन्होंने जो उनकी जो फैब्रिक थी उस फैब्रिक बनाने की उन्होंने कोशिश की। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, वो उनकी बुनाई करना शुरू किए, उनको सिलना शुरू कर दिए। जब उन्होंने नीडल की खोज जब हुई तो उन्होंने फैब्रिक को स्टिच करना सीखा और अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए। स्टिच क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। और उस जमाने से लेके आज तक ये जो सिलाई करने का जो तरीका है ये बहुत चेंज होता गया, बहुत सारा इसके दौर आते गए। आपको पता ही होगा कि पहले जिस तरह की कपड़े सिलाई की जाती थी वो एक तरीका होता था, और आज की जो तरीका है कितने चेंजेस हो गए हैं, अलग अलग तरह की सिलाई करके ड्रेस को पहना जा रहा है। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बान्स इज यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगी कि आज भी कुछ ऐसे कपड़े हैं, ऐसे फैब्रिक हैं जिन्हें कि बिना सिलाई करके पहनी जाती है, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बान जो पगड़ी है, इन चीज़ों को सिर्फ फैब्रिक को ही पहना जाता है, इसकी कोई सिलाई नहीं की जाती है। अनस्टिच जो फैब्रिक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabric and clothing items। जिस तरह के आपको पता है कि भारत एक बहुत विशाल देश है, इसमें बहुत वेरिएशंस हैं, तो हमारे खान पान में जिस तरह की खानों की अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग प्रकार के जो फूड खाया जाता है, उसी तरह से कपड़े की भी बहुत सारे वैरायटी हमारे देश में मौजूद है। कपड़ों की भी बहुत सारे, क्लॉथिंग आइटम्स की भी बहुत सारे वैरायटी हैं। आपको पता ही होगा अलग अलग स्टेट में कपड़ों को पहनने का अलग अलग तरीका होता है। तो फूड की वैरायटी जिस तरह से होती है, कपड़ों की भी वैरायटी बहुत सारे होती हैं, हमारे देश में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज जो चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक्स ये कंप्लीट हो जाता है। और आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आप अलग बुक फॉलो करना चाहते हैं आपके नॉलेज के लिए, तो एस चंद जो साइंस है, लखमीर सिंह की साइंस, उस बुक की भी थ्योरी एक्सप्लेनेशन और उसकी हर एक्सरसाइज की हर क्वेश्चन को मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो एनसीईआरटी की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और एस चंद बुक की थ्योरी एक्सप्लेनेशन की अलग लिस्ट मिलेगी और उसकी जो क्वेश्चन आंसर है उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप आपको नॉलेज एनरिचमेंट करने के लिए वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। तो आज हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिए और इसकी आने वाली वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।